नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज तारीख 25 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। आपने कमेंट किया था कि हमें पूरा जो एग्ज़ाम के लिए पूरे जो साल भर का करंट अफेयर्स चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको एक कलेक्ट करके एक साथ आपको एक या दो वीडियो, जो घंटा भर का वीडियो बनेगा, उसमें आपको सारे प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे कि आपको जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपके सहायता हो। चलेगा, वो टेंशन ना करें। जब एग्ज़ाम आएगा, डेट आएगी, तब मैं उसका करंट अफेयर्स की एक साल के क्वेश्चन ज़रूर करवा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, तो पक्की गारंटी है कि वादा किया है तो ज़रूर करवाऊंगा। चलेगा, आज पर जो ये क्लास चलती है डेली पर डे, ये क्लास आप ज़रूर लेते चले और पुराना जो भी करंट अफेयर्स है वो मैं आपको करवा दूंगा। चलेगा, आज का पहला क्वेश्चन 25 सितंबर 2020 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टाइम्स मैगजीन 2020 की प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम मैगजीन 2020। इसने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 4 से 5 नाम इंडिया के हैं, और उन इंडिया वालों के नाम आप ज़रूर याद रखें। बाकी याद रहे या ना रहे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंडिया वालों में किसे उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है निम्न में से? तो विराट कोहली को उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात टाइम मैगजीन 2020 की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में आयुष्मान खुराना, नरेंद्र मोदी, बिल्किस बानो, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। एक दो नाम और लेना चाहूँ तो एक रविंद्र गुप्ता नाम का नाम याद जरूर रखें। रविंद्र गुप्ता नोट करते चले भैया। टाइम मैगजीन 2020 की जो 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट है, उसमें नाम एक बार पुनः मैं बोल रहा हूँ, सारे के सारे नोट करें। आयुष्मान खुराना, नरेंद्र मोदी, बिल्किस बानो, रविंद्र गुप्ता और एक नाम है सुंदर पिचई। देखिए, सुंदर पिचई को आपका पता है कौन है? गूगल के सीईओ। तो बताएं, ये रविंद्र गुप्ता कौन है? इसके बारे में मैं बताऊं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है रविंद्र गुप्ता। इन्हें भी लिस्ट में शामिल किया गया। आयुष्मान खुराना एकमात्र अभिनेता, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री। तो बिल्किस बानो कौन है? तो भैया जो अभी सीएए के खिलाफ में शाहीन बाग दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था, उसकी जो धरने की जो अगुवाई की थी, वो बिल्किस बानो ने की थी ना। आपको समझ आया बिल्किस बानो कौन थी? एक बार पुनः बता रहा हूँ, जो सीएए कानून आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसके खिलाफ जो शाहीन बाग दिल्ली में धरना हुआ, उसकी अगुवाई करने वाली कौन थी? बिल्किस बानो। इसीलिए इन्हें शाहीन बाग की दादी जी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पूर्णतः हल हो चुका होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में डीन जोन्स का निधन हुआ है, का संबंध है? भैया ये निधन वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की इसकी संभावना रहती है। तो डीन जोन्स का निधन हुआ है, उनका संबंध क्रिकेटर से है, यानी वो एक क्रिकेटर है। कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो भैया नोट करें, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तो डीन जोन्स का निधन हुआ है, वो कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपने जीवन में 52 टेस्ट मैच और 164 वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे। तो डीन जोन्स याद रखें, इनका संबंध क्रिकेट से है और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? भैया वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इनकी एक मैं कलेक्ट करके एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें केवल और केवल मैं 10 से 15 जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। जब तक एग्जाम की डेट आए, मेरे को कलेक्ट करने में टाइम तो लगेगा ही, तो मैं ज़रूर कलेक्ट करूं एक जगह और फिर उसके बाद आपको प्रोवाइड करवा दूं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जो न्यू नोटिफिकेशन जब हम पुस्तकें और या अन्य करंट जीके के वीडियो बनाएं, तब आपको उसकी जानकारी ज़रूर मिल जाए। चलेगा, आज का तीसरा क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक है भैया पद्म भूषण से नवाजी जा चुकी रोमिना थापर। रोमिना थापर इस पुस्तक की लेखिका हैं और उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। रोमिना थापर है कौन? एक इतिहासकार है भैया, इतिहासकार है, ये जरूर याद रखें। रोमिना थापर का संबंध किससे है? एक इतिहासकार है जो कि लेखिका है। उन्होंने वॉइस ऑफ डिसेंट नामक की पुस्तक हाल ही में लिखी है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि आपको ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रहा है तो भैया इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट करें, यदि नहीं लग रहे हैं तो भी कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चलेगा भैया आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। चलेगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? हालांकि वो पहले भी उस देश के राष्ट्रपति थे। ये बेलारूस के राष्ट्रपति है। ये पुनः यानी दोबारा पुनः राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है उन्होंने। तो याद रखें, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति है, जो कि पुराने राष्ट्रपति भी यही हैं। देखें, बेलारूस की बात आई है, ये एक यूरोपियन देश है। कौन है? बेलारूस एक यूरोपियन देश है जिसकी सीमा लगभग रूस से भी लगती है, पोलैंड से, रूस से, इनसे इसकी सीमा लगती है। तो बेलारूस कौन सा देश है? एक यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी मिन्स्क, मैं पुनः बोल रहा हूँ, इसकी राजधानी मिन्स्क है। और इसके राष्ट्रपति तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही है, जिन्होंने दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख ले भैया। राफेल विमान की बात आई, पहले बात तो राफेल विमान कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस का है ये राफेल विमान। फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान हमारे इंडिया में आएंगे। हाल ही में 5 राफेल विमान इंडिया में आ चुके हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया जा चुका है। और वो कहाँ पे कार्यरत है? तो अंबाला का जो एयरफोर्स का वो कैंट है, वहाँ पे वो कार्यरत है। तो 5 राफेल विमान वर्तमान में इंडिया में है, जो कि अंबाला में कार्यरत है। ये क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? तो पहली महिला पायलट है शिवांगी, नाम याद रखें। अब शिवांगी से क्वेश्चन आए तो ये महिला पहली पायलट भी है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे तो राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट तो शिवांगी आंसर। देखें, यहाँ ऑप्शन 3-4 और है, उनके बारे में भी बता देता हूँ। देखें, भावना कांत, ये भारतीय एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की फर्स्ट महिला पायलट। क्वेश्चन पूछे फर्स्ट महिला पायलट कौन है? तो भावना कांत। लेकिन राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी। अब देखें, सालिजा धामी का नाम आया। सालिजा धामी कौन है? ये भैया पहली महिला फाइटर कमांडर। देखें, नोट करते चलें भैया एक एक शब्द को। सालिजा धामी कौन है? ये पहली महिला फाइटर कमांडर है। यदि मैं बोलूं पहली महिला फाइटर पायलट तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, और उस समय आपका आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। देखें, एक बार पुनः बोल रहा हूं, या नोट करते चलें, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट है। यदि क्वेश्चन पूछे पहली महिला फाइटर कमांडर तो हमारा आंसर सालिजा धामी होगा। और आरोही पंडित कौन है भैया? ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरोही पंडित। जिसको नोट करना है, एक बार पुनः मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, वापस नोट करें। राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी। भारतीय वायुसेना में फर्स्ट महिला पायलट कौन थी? भावना कांत। भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर कमांडर, आंसर हो जाएगा सालिजा धामी। यदि क्वेश्चन पूछे पहली महिला फाइटर पायलट तो आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। और अगला, यदि क्वेश्चन पूछे पहली भारतीय महिला जो अटलांटिक महासागर को पार किया है, वो है आरोही पंडित। मैं उम्मीद करता हूँ भैया ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो डे कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस तो ये मनाया जाता है भैया 22 सितंबर कि कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। भैया मनाता कौन है? WWF मनाता है। अब WWF का नाम आया तो WWF के बारे में नोट कर लें। जो ये पुलिस और पटवार के जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। या तो उसका हेड पूछता है या उसका हेडक्वार्टर पूछता है। तो आप प्रत्येक जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको पढ़ लें। मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको इसकी प्रोवाइड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें कि मैं आगे आपको इसकी वीडियो बना के दे दूंगा कि प्रत्येक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, WWF, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, इन सब के बारे में जानकारी दे दूंगा। यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट
कमेंट करके जरूर बताना। अभी बात WWF की आई है तो WWF के बारे में जानें। इसकी स्थापना 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और WWF का यदि लोगो पूछे, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WWF का लोगो क्या है? तो लोगो है इसका पांडा। पांडा एक जानवर होता है भैया, जो इसका लोगो है। WWF का लोगो क्या है? पांडा इसका लोगो है। इसकी स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को। अब जो भी दिवस इस महीने में मैंने पढ़ाए वो आप कमेंट करके लिखें। आप ये ना सोचें कि कल भी मैंने कमेंट में लिखे। डेली यदि वो कमेंट में आप लिखोगे तो आपके वो रिवीजन होगा, और रिवीजन होने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। इसके कारण आप कमेंट करते चलें, जिससे आपको वो याद होते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में है कमला हैरिस, उनका संबंध है। भैया कमला हैरिस कौन है? नाम तो बहुत सुना होगा अभी अखबार में, और जो भी यदि आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो तो उसमें कमला हैरिस का नाम सबसे पहले आ रहेगा। यह कमला हैरिस कौन है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। कौन है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन है? कमला हैरिस। अब देखें, अमेरिका में बात है भैया, चुनाव कब है? 3 नवंबर। अभी क्वेश्चन आया था, एक एग्जाम हुआ था अभी जस्ट ही, उसमें क्वेश्चन आया था कि अमेरिका में चुनाव कब है। तो आप नोट कर लें, अमेरिका में चुनाव 3 नवंबर को है। किसके चीज़ के है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। देखें, वहाँ 2 पार्टियां हैं भैया, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। यदि आपसे पूछे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन कौन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक तो वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं। नोट करते चलें, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से। दूसरा उम्मीदवार उनके सामने है बाइडेन। कौन है? बाइडेन, जो कि डेमोक्रेट पार्टी से। यानी वह राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन है? डेमोक्रेट पार्टी से तो है बाइडेन, रिपब्लिकन पार्टी से है कौन? डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा, उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन है? तो भैया डेमोक्रेट पार्टी से है कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की है, ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट हो जाती है यदि भारतीय मूल की है तो। ये भारतीय मूल की है, जो कि वहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। दूसरा उम्मीदवार है माइकल पेंस, जो वर्तमान में भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। वही अगली बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है रिपब्लिकन पार्टी से। मैंने सारी चीज़ें बताई, आप सारी चीज़ों को नोट करें और बाद में कमेंट करके बताएं कि मैं मानूं कि हाँ आपको ये याद हुई। तो आप एक बार कमेंट कर दोगे तो मैं, जब आपकी रिपीट हो जाएगी तो मैं मानता हूँ याद हो जाएगी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 8वां क्वेश्चन। हाल ही में सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ है, का संबंध है? भैया सुरेश अंगड़ी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? क्या वो अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, राजनीतिज्ञ थे? इसका आंसर होगा वो राजनीतिज्ञ थे। तो राजनीतिज्ञ वर्तमान में वो कौन थे? तो रेल राज्य मंत्री थे। रेल राज्य मंत्री, रेल मंत्री नहीं बोल रहा, रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है। आप तो रेल राज्य मंत्री कौन थे भैया? सुरेश अंगड़ी थे। नोट करके ले, क्योंकि इनका निधन किससे हुआ है? कोविड-19 से। कोविड-19 से इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और ये कौन थे? रेल राज्य मंत्री। रेल राज्य मंत्री थे, मानी ये क्या थे? सांसद थे। इनका निधन 65 साल की उम्र में कोविड-19 के कारण हुआ। ये एक सांसद थे, और सांसद कहाँ से थे? तो भैया बेलगांव कर्नाटक से थे। बेलगांव कर्नाटक से सांसद थे भैया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सुरेश अंगड़ी का संबंध का सांसद क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र यानी संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए बेलगांव कर्नाटक से ये सांसद थे। बेलगांव का नाम आया तो भैया बेलगांव मोस्ट इंपॉर्टेंट गांव है, क्योंकि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका 1924 सन में जो अधिवेशन हुआ वो बेलगांव में हुआ, तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन सा था? बेलगांव का अधिवेशन 1924। तो सुरेश अंगड़ी क्या थे? एक सांसद थे, यानी राजनीतिज्ञ थे। और कहाँ से सांसद थे? तो बेलगांव कर्नाटक से थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, देखें
ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। भैया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। भैया इसमें मिलेगा क्या, इसमें किसानों को 4,000 रुपये मिलेंगे, 4,000 रुपये मिलेंगे, और वो भी कितने किस्तों में, 2 किस्तों में, यानी 2 बार, यानी एक बार 2,000 और दूसरी बार 2,000, कुल कितने हज़ार, 4,000 रुपये 2 किस्तों में मिलेंगे। ऐसी ही आपके माइंड में खल रहा होगा कि ऐसी एक योजना तो इंडिया के द्वारा भी चलाई गई है। उस योजना का नाम नोट करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 रुपये किसानों को 3 किस्तों में दिया जाता है। और उस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। एक बार पुनः बोल रहा हूँ भैया, जिसको भी नौकरी चाहिए वो नोट कर लेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, और उसमें 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलेंगे। और उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें 4,000 रुपये 2 किस्तों में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलेगा आज का अंतिम क्वेश्चन, हमारा 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, हाल ही में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो भैया ये कहाँ के डीजीपी थी, ये बिहार के डीजीपी थे। कहाँ के थे, बिहार के थे। और इन्होंने स्वेच्छा से क्या किया है, सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। भैया बिहार की बात आई, पढ़ें। बिहार की राजधानी पटना, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान। और अभी बिहार से मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे आपको, एक तो कोसी रेल सेतु, दूसरा क्वेश्चन था घर तक फाइबर योजना। ये दोनों के दोनों बिहार में लॉन्च किए गए। चलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे 10 क्वेश्चन। और आप कमेंट करके, मैंने कहा भी है कि कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या सुधार चाहिए, क्या अलग चाहिए। कल कमेंट आया था, उसका जवाब मैंने बता दिया है अभी कि मैं ज़रूर उसका वीडियो बना दूंगा। आप टेंशन ना करें, आप तो जो वर्तमान पढ़ाया जा रहा है उसे वर्तमान पढ़ने को पढ़ते चलें। और जब एग्जाम्पल की डेट फिक्स हो जाएगी कि हाँ इस दिन एग्ज़ाम है राजस्थान पुलिस का, उस दिन आपके करंट जीके के जो साल भर का करंट अफेयर्स है वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे वीडियो के तहत हल करवा दूंगा। आप वो टेंशन ना लें, लेकिन जो डेली वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको पढ़ते चलें, जिससे आपको उनमें सहायता होगी। चलेगा, धन्यवाद दोस्तों, मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ मैं एक अगली क्लास में नए क्वेश्चन, नए जोश और नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।